ये पूरी जिंदगी में ये मुसलमान 4 सूरतें नहीं याद कर सका यार। और बने फिरते हो बड़े बड़े तुम दावे करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे, कुरान के लिए। 4 रकत 4 सूरतें फातिहा की याद नहीं है तुम्हें यार। और बड़े बड़े दावे तुम्हारी ये सब खोखले। वो जो एक रामपुर मुरादाबाद का वो एक लंगड़ा हाफिज जी है ना, उसने वो जो वीडियो बनाया करता, उसने 500 रुपए लगा दिए फातिहा के। 8 दिन में सारे मोहल्ले वालों को फातिहा याद हो गई। तो मैं अपने इमामों से कहूंगा 100 रुपए रख दो चिरागी का, ये खुद ही फातिहा याद कर लेंगे। और वो अजीब बेवकूफ टाइप का आदमी है वो लंगड़ा हाफिज जी, वो आजकल यूट्यूबर बना घूम रहा है। लोग बताते हमें हाफिज जी ही लंगड़े, अच्छा खासा आदमी है वो, लंगड़ा नहीं है, मगर बदनाम कराने के लिए लंगड़े हाफिज जी मिले थे, तुझे और कुछ नहीं मिला था। ये लुच्चे लफंगे, ये इन्हें कुछ करना धरना नहीं है, सीधे यूट्यूबर और फेसबुक या बन जाते हैं। और माज़अल्लाह इस्लाम की शरीयत के कामों की, इस्लाम के फराइज के मजाक उड़ाया करते हैं। क्यों भाई? ऐसे यूट्यूबरों से कहूंगा कि दिल्ली में जाकर के कुछ काम कर लें, मुंबई में जाकर के कुछ काम कर लें, तुम्हारी इस्लाह से कौम में सुधार नहीं आएगा। ये जितने मुरादाबाद रामपुर के लंगड़े हाफिज जी हैं, इन लंगड़े हाफिज जी से गुजारिश करूंगा कि तुम लंगड़े नहीं हो, और अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें लंगड़ा भी ना बनाए, मगर इस्लाम के नाम पर धब्बा ना बनो। कौम की इस्लाह तुम नहीं करोगे, कौम की इस्लाह हमारे उलमा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है ये, उलमा की जिम्मेदारी है ये। हजरात, इतनी बातें कहने के बाद आपसे अर्ज करूंगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना? तिहाई। कुरान में 30 पारे हैं, तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब जब सहाबा ने सुना तो सोचने लगे, या अल्लाह, सोते वक्त 10 पारे हम कैसे पढ़ सकेंगे? क्योंकि एक पारे को अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं जी। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट कम से कम। एक पारा ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 20 मिनट लग जाते हैं, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब 10 पारों का मतलब यह हो गया कि 3 घंटे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया था, उस हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं कि मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, तुम एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा, अल्लाह उसे एक कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाएगा। तो आज गौसे आजम की महफिल में आए हो, वो एक रात में एक खत्म किया करते थे। कम से कम हम 3 कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर एक खत्म कुरान का सवाब ही हासिल कर लिया करें। और ये मेरी माँ बहनों, रात को सोने से पहले 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा करो। और ये मेरे अजीजों, रात को इस्तिग़फ़ार करके सोया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो। मालूम नहीं सुबह को आँख खुले कि ना खुले। और कुल हुवल्लाह शरीफ कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, मगर अज़मत के लिहाज से बहुत आला, बहुत अफजल। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो। कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर का कोई नहीं, उसके मुकाबिल का कोई नहीं। ये छोटी सी सूरह है, मगर अजमत तो देखिए। एक बार मेरे नबी खड़े हुए हैं, साथ में एक सहाबी खड़े हुए हैं, और वो सहाबी पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम
यकुल लहू कुफुवन अहद। तो एक करीब में हजरत अबू हुरैरा भी वहीं खड़े थे। जब उस सहाबी ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो मेरे नबी ने फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। यह है कुरान की छोटी सी सूरह का सवाब। एक बार पढ़ लो, अल्लाह जन्नत को वाजिब फरमा देता है। एक बात आपसे यहां पर यह अर्ज कर, देखिए कुरान है अरबी में, और कुरान को पढ़ने का मुकम्मल सवाब सही मानों में उसी वक्त है जब हम कुरान को समझ करके पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है हम लोगों को तो सही से उर्दू भी बोलना नहीं आता, हम उर्दू भी नहीं बोल पाते, तो कुरान की फसीह बलीग अरबी को कैसे समझेंगे? उम्मत की इस मुश्किल को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने उर्दू जबान में कुरान शरीफ का तर्जमा किया है जिसका नाम है कंजुल ईमान। उसका माना हुआ ईमान का खजाना, और उस पर मुख्तसर तफसीर लिखी हुई है हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी की, उर्दू में है। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप जब अपने बच्चियों की शादी करें तो अपनी बच्चियों को उर्दू माने वाला कुरान शरीफ जरूर दें, ताकि आपकी बच्चियां बेटियां कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ उसका उर्दू तर्जमा भी पढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर कुरान हमसे क्या क्या कह रहा है। बोलो भाई, आपसे भी गुजारिश है कि रमजान शरीफ में अगर आप 4 कुरान पढ़ते हो तो इस बार 4 न पढ़िए, 2 ही पढ़िए। 5 पढ़ते हो 2 पढ़िए, मगर कुरान का तर्जमा भी साथ साथ पढ़िए ताकि आपको समझ तो आ सके कि कुरान कहता क्या है। ठीक है भाई? तो आप अपनी बच्चियों के जहेज में अपनी बच्चियों को जो कुरान शरीफ दें वो उर्दू माने वाला और वो भी आला हजरत का तर्जमा किया हुआ कंजुल ईमान अपनी बच्चों की शादी में दें। चूंकि बहुत लंबी तकरीर हो गई हमारी, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपसे बिलखुसूस में अर्ज करूंगा कि देखो भाई, गौसे पाक ने ईशा के वुजू से फजर पढ़ी, तो आप कम से कम इतना ही किया करें कि ईशा के वुजू से ईशा पढ़ लिया करें और फजर के वुजू से, अरे बोलो भाई बोलो। बाज लोग तो हमारे भाई साहब सुबह के 9 बजे 10 बजे मुंह धोते हैं, और मुंह क्या धोते हैं? मुंह धोवत हैं। मुंह धोवत है इसलिए कि जो मुंह 9 बजे 10 बजे धुले वो मुंह धोवत हैं, और जो सुबह उठ करके वुजू करे वो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन कामिल है, नमाज पढ़े। मैं एक बार लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी में गया था। हमारे खालाजाद भाई उस वक्त MBBS कर रहे थे। मैं उनसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी गया तो देखा कि 2-3 बच्चे चेहरे पर दाढ़ी रखे हुए और कुर्ता पजामा पहने हुए वहां से गुजर रहे थे। तो मैंने अपने भाई से पूछा ये कौन लोग हैं? ये मौलाना साहब लोग, हाफिज कारी लोग कौन हैं? तो हमारे भाई ने कहा भाई साहब ये हाफिज कारी मौलाना नहीं है, ये MBBS के स्टूडेंट हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, मगर ये सच्चे पक्के मुसलमान हैं। एक वक्त की नमाज इनकी कभी कज़ा नहीं होती है। जाकर के देखो मुंबई में वो अरबों रुपए का कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं,
और उन करोड़पतियों के नौजवान लड़के एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते। देखो कितने मुंबई के करोड़पतियों की औलाद इस वक्त बगदाद शरीफ गई हुई है गौसे आजम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए। ये जज्बा दीनी पैदा करो, अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल नहीं कर सकेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी लड़का अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो ईमान का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने ईमान का झंडा उठाना है। छोड़ दो बुरी आदतें, सुबह उठ करके नमाज पढ़ने की आदत डालो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। और ये 3 बातें मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। लखीमपुर यहाँ जो ज्यादा फसल होती है वो गन्ने की फसल होती है। क्यों? गन्ना और धान, गेहूं भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन ज्यादा अच्छी फसल यहाँ गन्ने की होती है। कभी कभी सैलाब भी आता है इस इलाके में, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। एक भाई साहब सुबह उठ करके सुबह 3 बजे 4 बजे हमारे लोग खेत जाते हैं, मेहनत करते हैं, पानी लगाते हैं, खाद डालते हैं, खेतों का ख्याल रखते हैं। एक दिन वो आता है कि फसल पक करके तैयार हो जाती है। फसल उठने ही वाली थी, बरसा पानी, आया सैलाब, खत्म फसल। तो भाई आपने मेहनत तो बहुत की थी, तो आपके यहाँ धान तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, आपके खेत में गन्ना तो बहुत ज्यादा होने चाहिए था, मगर क्यों बर्बाद हो गई फसलें? पता ये चला कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, देने वाली जात मेरे रब की जात है, रिस्क देने वाली जात रब की जात है, खेतों में बरकत देने वाली जात रब की जात है, खेतों में दाना ज्यादा देने वाली जात मेरे रब की जात है। इसलिए अपनी अक्लों पर भरोसा कम करो, खुदा की जात पर भरोसा ज्यादा करो। और जब सुबह उठ करके आप 4 बजे खेत पर जाते ही हैं तो कभी कभी मुसल्ला भी ले जाया करें, और वहीं वुजू करके कभी कभी खेत में ही नमाज पढ़ लिया करें। पढ़ के तो देखो, एक बार दुआ मांग के तो देखो, अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर को सवार देगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि देने वाली जात अल्लाह की जात है। जब आप आज का आदमी और औरतों का हाल यह है माज़अल्लाह, सुबह उठ करके जानवरों को चारा देंगी, अच्छी बात है, उनकी गिलाजत उठाएंगे सुबह सुबह 4 बजे ये उठेंगी, मगर भैंसों की गिलाजत उठाने के लिए नमाज नहीं पढ़ेंगी। सब करेंगी मगर नमाज नहीं पढ़ेंगी।
मेरी बहन सिस्टम को बदल, सुबह उठ करके अल्लाह की इबादत कर और उसके बाद फिर कोई काम कर। तो पढ़ेंगे आप नमाज? क्यों भाई अब्बास भाई ऐसे ही चलता रहेगा या पढ़ेंगे इंशाल्लाह? क्यों बड़े भाई नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप लोग? तीन ही हाथ उठ रहे हैं, कहिए इंशाल्लाह हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। बस तकरीर में ये कह करके खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। मौलाना मेरा साहब एक बात मैं आपसे कह दूं, देखिए भाई इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अभी जब नानपारा से चला तो अपनी गाड़ी से आया। आमतौर पर ज्यादातर अपनी ही गाड़ी से आते हैं। अच्छा, आपसे तो पिछली बार भी मुलाकात हुई थी चाचा, बहुत बढ़िया, मालिक खुश रखिए। बैठो चाचा बैठो। देखिए चाचा भी आए हमारे। हाँ, कितने हमारे भाई गांव के लोग जो है ना बरादरान वतन हमारे, वो भी आए हैं जलसे में। तो आपके दिलों में, हमारे दिलों में नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हिंदुस्तान तहजीब वाला मुल्क है, अमन वाला मुल्क है। इसलिए आप नेताओं के कहने, नेता लोगों के कहने में ना आए और जो जिम्मेदारी आप निभाएं। अगर ये गांव, इस गांव का मुसलमान और इस गांव का हिंदू और इस गांव का सिख अगर अच्छा रहेगा तो पूरा गांव तरक्की करेगा, गांव में खुशहाली आएगी और गांव में मुल्क भर में गांव का नाम भी होगा। जो बात मैं कहने चाह रहा था, चाचा साहब आए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं कह दूं और चाचा साहब से कह रहा हूं कि मेरी इस बात को हमारे भाइयों तक, बरादरान वतन तक पहुंचा दीजिए। जो हमारे हिंदू साहिबान हैं उनको भी कह दीजिए मेरी तरफ से। अभी बात आपसे मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये कि जब मैं नानपारा से चला तो अपनी गाड़ी से आया, यहाँ आया तो मौलाना मेरा साहब ने मेरा इस्तकबाल किया। तो मैं मुसलमानों से चला, मुसलमान के साथ गाड़ी में बैठा, मुसलमान से मिला, मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूँ, फिर मुसलमानों से मिलकर के फिर मुसलमान के साथ फिर मुसलमानों में चला जाऊंगा। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। आप खेतों में दूसरे मजहब के लोगों के साथ मजदूरी आप करते हैं, मार्केट में दुकानें आपकी हैं। अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसकी जान और उसका माल तुम्हारी वजह से खतरे में ना पड़ने पाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? मेरे नबी फरमाते हैं, जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। नबी ने फरमाया मुसलमान वो है कि जिसकी वजह से उसके पड़ोसी की जान और उसके माल को खतरा ना हो। इसलिए हम तो सिर्फ मुसलमानों में ही रहते हैं, समाज में आप रहते हो, आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी बनती है कि दीन की खिदमत करो। इस्लाम के, इधर देखो यार, इस्लाम के मैसेज को लोगों तक पहुंचाओ। आज नफरतों वाला माहौल हो गया है, इस माहौल को ठीक करना हम सब की जिम्मेदारी है। हजरात गिरामी, अगर आपके पड़ोस में आपके गैर मुस्लिम भाई भी रहते हो तो उनके साथ आप अच्छा सलूक कीजिए। अगर वो बीमार हो तो उनकी अयादत भी कीजिए, उनका ख्याल रखिए। उनके बच्चे हो उनका ख्याल रखिए। किसी परेशानी में घिर जाएं तो आपकी वजह से उनकी इमदाद होनी चाहिए, आपकी वजह से उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में आपकी दुकान है, एक आपकी दुकान है, आपके बगल में पांडे जी और कुमार जी और फला जी की दुकान है, इधर अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान
रहमान की दुकान है तो बिजनेस में ऐसी ईमानदारी से काम लो, ऐसी ईमानदारी से काम लो कि मार्केट के लोगों को भी भरोसा हो जाए कि ये नुकसान तो उठा लेगा मगर हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, ये हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा, हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। अगर आप खेत में मजदूरी कर रहे हो तो उनके साथ में आपकी जबान अच्छी होना चाहिए, खेत आपका हो। अगर मजदूरी कोई गैर मुस्लिम भी आपके खेत में करता हो तो उसके साथ आपका सुलूक गलत नहीं होना चाहिए। आप उसको मजदूर न समझें, अपना भाई समझें, उसका मेहनताना पेश करें। आज के दौर में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। मैं कहने का मतलब ये है कि आप जहां रहो वही दीन की खिदमत करो, सच्चे पक्के मुसलमान बनो। इस्लाम जैसा तुम्हें चलाना चाहता है वैसा चलो। अब तुम दूसरों के साथ फराड करोगे, दूसरों की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेंगे हमारे लड़के, और माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह उनको सताओगे, उनके पैसे मारोगे, उनको मारोगे, उनके दिलों में तुम्हारे दिलों में उनके लिए नफरत होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बदअमलियों की वजह से, तुम्हारे बुरे कामों की वजह से दुनिया की दूसरी कौमें तुमसे नफरत न करने लगे और नफरत यहां तक पहुंच जाए कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दीन को ना बुरा भला कहने लगे। ऐसा वक्त आने से पहले हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि बरादराने वतन के साथ अच्छा सलूक पेश कीजिए, ईमानदारी से कारोबार करिए, झूठ कतई न बोलिए, किसी के साथ फराड न कीजिए, दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल रखिए, पक्के सच्चे मुसलमान बन जाइए। और याद रहे राजापुर, आज मैं आपके दरमियान तकरीर कर रहा हूं, कब तक करूंगा कोई भरोसा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी उम्र आपको भी अता फरमाए और गौस के सदके मुझे भी लंबी उम्र अता फरमाए। मगर मालूम नहीं, बस खत्म, दो बोल, जिंदगी की शाम कब हो जाए। इसी राजापुर और आसपास के कब्रिस्तानों में ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो बोलते थे तो चार आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसी तरह से दुनिया हमें भूल जाएगी। ये मत सोचना कि राजापुर में मैं जिस दिन मरूंगा तो सारा राजापुर मुझ पर रोएगा, मेरे लिए आंसू बहाएगा। अरे भाई देखते नहीं हो, 4-5 आदमी रोएंगे, 10-15 आदमी रोएंगे, वो भी 2-4 दिन रोएंगे, उसके बाद आपका 40वां होगा, 1-2 बरसी हो जाएगी, फिर आपके बेटे को भी ये पता नहीं रह जाएगा कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। नामाए अमाल अपना लेकर के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना होगा। खत्म कर रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो खड़े होकर के इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे हजरत आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है, आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो इतना क्यों रोते हैं आप। तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए, फरमाते हैं ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए मेरे अजीज, कब्र की तैयारी करो। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे, आज रोड पक्के बन गए हैं, एक्सप्रेस वे हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। हजरत गिरामी, कोई भरोसा नहीं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए। इसलिए आज आए हो तो खाली हाथ ना जाओ, गौसे आजम की महफिल में आए हो तो तौबा करके जाओ, अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी मांग करके जाओ, रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके अपने आप से ये वादा करके जाओ कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद जुआ नहीं खेलेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, इंशाल्लाह आज के बाद जिना नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद फराड नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आज के बाद किसी की कीमत नहीं करेंगे। तुम सच्चे मुसलमान तो बन जाओ, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है ये जो हालात हमारे सामने हैं, ये जो परेशानियां हमारे सामने खड़ी हैं, ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा।
आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। 5 वक्त की नमाज की आदत डालिए और खास तौर से अपनी बहन बेटियों को ताकीद कीजिए कि बेपर्दा घरों से कभी न निकलें। पर्दे में औरतों की इज्जतें महफूज हैं। गौसे आजम की वालिदा का वाक़या मैंने सुना दिया आपको, इसलिए औरतें पर्दा करें। आप लोग खाली न घूमें। ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हलाल कमाई करना, हलाल रोजी तलाशना ईमान के बाद। इसलिए इधर उधर मत घूमो, मेहनत करो। जब मियाँ जेब में 2 रुपये होते हैं तो सजदों में भी दिल लगता है, और जब 2 रुपये नहीं होते, जेब खाली होती है, तो सजदों में भी दुनिया भर के ख्यालात आते हैं। आप हाथ धर के नहीं बैठे रहो, मेहनत करो, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ, सूद से बचो और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और अगर आपको कोई गाली भी दे दे तो ऐसे हो जाओ जैसे आपने सुना ही नहीं। अपने बच्चों को भी ये सिखाओ कि बेटे गुस्से को बर्दाश्त करने की आदत डालो, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं बहादुर वो नहीं है जो दूसरे बहादुर को मैदान में पछाड़ दे, बल्कि बहादुर और पहलवान वो है जो दूसरे बहादुर और पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल में रखे। अभी गांव देहातों में प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, वोट देना आपका हक है। वोट आपको ये सबको हक हासिल है कि कोई सा भी प्रधानी के उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन इस प्रधानी के पीछे अपने गांव में नफरतों के माहौल मत खड़े करना, मरे जाना, उसके पीछे लड़ना फिरना, यह आपके गांव में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी गांव में नहीं होना चाहिए। अपना वोट जिसको आपका दिल करे दीजिए, मगर किसी से लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, और अपने नौजवान बच्चों को प्रधानी के चुनाव में ज्यादा शामिल मत कीजिए। इन्हें काम पे लगाइए, पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, 5 वक्त की नमाज की आदत डालिए, अपने घरों में सुन्नतों का माहौल कायम कीजिए, बहन बेटियों के सामने हुजूर की अजमतों के जिक्र किया कीजिए, गौसे पाक की करामतों के जिक्र किया कीजिए, उनकी मशक्कत बर्दाश्त करने की आदत का जिक्र किया कीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी तो मेरी बातों पर अमल होगा। क्यों भाई, बहुत सारे लोग हमें धोखा दे करके चले गए, मगर आपने साथ दिया, आखिर तक बैठे रहे, है ना। मैं हिम्मत हारा लेकिन आप नहीं हारे। नतीजा ये हुआ कि माशाल्लाह मैं भी दिल लगा करके बोलने लगा, आप भी दिल लगा करके सुनने लगे। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। और मेरी बहनों, अब कभी जलसे में आना तो या तो आना ही मत, और अगर आना तो बगैर बुर्के और बगैर चेहरे को ढके मत आना। और मौलाना मेराज साहब, मैं आपसे कहता हूँ, इन मर्दों के लिए पर्दा लगाइए मत लगाइए, मगर औरतों की तरफ ये जरूर लगा दिया कीजिए। ऐसा जलसे में ऐसा जलसा जायज नहीं है कि जहां मर्द और औरत का के दरमियान बेपर्दगी हो। और ये नौजवान लड़कों को देखा गया है, ये जलसे में जाते हैं नौजवान लड़के, तो ये हरकतें करते हैं, ये वहीं जाके बैठेंगे जहां औरतें बैठेंगे, वहीं जाके घुसेंगे। समझाओ इन्हें, तरबियत दो इन्हें। और इस बेहयाई से आपको अपने बच्चों को बचाना है। आपका बच्चा जवान हो जाए, जल्दी से उसकी शादी कर दीजिए। शादी में ताखीर होगी, गुनाहों का बोलबाला होगा। जिना से बचाना चाहते हो अपनी नौजवान नस्ल को, तो वक्त पर उनकी शादी कर दीजिए। ज्यादा लालच, जहेज के लालच और ज्यादा बड़ी शादी करने के चक्कर में अपने बच्चों की शादियों को ताखीर मत कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बाप ने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की, निकाह नहीं किया, और उसकी औलाद से गुनाह सरजद हो गया, तो जितना गुनाह उस जानी और जानिया को मिलेगा, उतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी निकाह नहीं किया था। इसलिए हर बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को काम पर लगाए, पढ़ाए, सही वक्त पर उनकी शादी कर दे, अच्छी तरबियत दे, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घरों को में भी नमाज के लिए उठाओ।
मेरे आका अपने घर वालों को फजर की नमाज के लिए उठाते थे। आप भी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो और अपने घर की औरतों को, मर्दों को नमाज के लिए उठाओ, फजर की नमाज के लिए। रात को जल्दी सो जाओ। बल्कि एक हदीस में तो ये है कि ईशा की नमाज के बाद दुनियावी बातें करने के लिए भी मेरे नबी ने मना फरमाया। दुनियावी बातें करना ईशा के बाद मकरू है। सो जाओ ताकि जल्दी सो जाओगे, सुबह जल्दी आँख खुलेगी। कुरान की तिलावत करो, मौत को कसरत के साथ याद किया करो ताकि आपका दिल का मैलापन खत्म हो और आपका दिल साफ और रोशन हो जाए इंशाअल्लाह। फिर कभी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।